हूं कि इस समय जो सबसे बड़ी लड़ाई वो सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो भारत सरकार है और जो राज्य की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री की अगुवाई में, इनका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है यूसीसी, मतलब लिव इन कानून। जी। अब लिव इन कानून के खिलाफ ये 48 घंटे के उपवास पर थे। आप लोगों ने उपवास किया, आंदोलन किया, और सरकार चाहकर भी लागू नहीं कर पाए 9 तारीख को। क्या यह सबसे बड़ा कारण हो सकता है? जिस साजिश को आप देख रहे हैं, उस साजिश की तह में ये एक बड़ा कारण हो सकता है? ये बहुत से कारणों में ये कारण ये भी हो सकता है, लेकिन भूमाफिया, खनन माफिया और जो सचिवालय में जो उत्तर प्रदेश से ये बेईमानी करना सिखाने लोग आए हैं, जो वहां के लोग कह रहे हैं, उन्होंने यहाँ क्या किया? यहाँ के लोगों ने, कर्मचारी ने आंदोलन किया, सब कुछ जो बिल्कुल ईमानदार थे, उन लोगों को यहाँ पे सचिवालय में नियुक्ति दी जानी चाहिए, न कि लखनऊ से आकर के जिन लोगों ने 2-2 इंक्रीमेंट लिए, एक प्रमोशन लिया, उत्तराखंड के होने के बावजूद इतना लिया, तब यहाँ पर भ्रष्टाचार सिखाया। ऐसे लोगों के खिलाफ वो मुखर थे। और मुझे संदेह है कि उनको गाड़ी को हटाने के लिए बाहर बुलाया जाना और ट्रक का आना ये मात्र सहयोग नहीं है। मुझे संदेह है कि इसमें कहीं ना कोई साजिश है। और ठीक है, मजिस्ट्रेटी जांच तो एक आम प्रक्रिया हो, तो कहीं भी होता है। मेरा कहना है कि इसकी सघन जांच, पुलिस जो है पूरी तरह से गहन जांच करे इसके तथ्यों को सार्वजनिक के, और उनकी हत्या के, हमें इसको हत्या, मेरे शंका है कि उनको जानबूझ के किसी ने कुछ किया है, तो उसकी जांच की जाए और ये जनता के सामने ये दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, यूकेडी के राज्य आंदोलनकारी हैं। एक व्यक्ति जो चट्टान की तरह खड़ा हो गया था यूसीसी के खिलाफ अब से 2 हफ्ते पहले, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यूसीसी लागू नहीं कर पाए 9 तारीख को, और उत्तराखंड को यह कानून नहीं मिल पाया। यूसीसी मतलब लिव इन कानून सीधे तौर पर, और उसके आगे पीछे बहुत कुछ है कहानी। किसको लाभ हो रहा था? आप अगर साजिश देख रहे हैं तो किसको लाभ हो रहा था त्रिवेंद्र पवार के कदम को रोकने से, कि वो साजिश कर सकता है, वो भी इतनी घिनौनी, यदि साजिश है तो? शांति भट्ट जी। देखिए राजीव जी, सर्वप्रथम तो नेता को पूरे राज्य की ओर से श्रद्धांजलि। उनका यूं असमय चले जाना ये उत्तराखंड क्रांति दल के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जितना मुखर होकर वो उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पर संघर्ष कर रहे थे, ऐसा संघर्ष का साथी का जाना निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल के लिए, राज्य के लिए बहुत हानिकारक। आज जो डिबेट आपने रखी है कि आखिर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकारी अध्यक्ष श्री एपी जुयाल जी ने, उनकी जो है आकस्मिक जो ये घटना हुई है, इसकी सीबीआई जांच की मांग करी है। ये खाली मांग नहीं है, जिन बिंदुओं पे चर्चा हुई है, यदि इस एंगल पर देखा जाएगा तो 101% ये साजिश खुलकर सामने आ जाएगी। अब आप कह रहे, आप सोचेंगे कि कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री भगत भाई की बेटे की शादी थी। आप अच्छी तरह जानते हैं राजीव जी, जब भी जहां कहीं वीआईपी मोमेंट होता है वहां पुलिस फोर्स चली जाती है। अरे हम 2 आदमी धरना देते हैं तो 150 पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। वहां तो पूरा राज्य उस शादी में था, और उस राज्य मंत्री के उसमें माननीय मुख्यमंत्री का आने का भी कार्यक्रम होगा, कैबिनेट मंत्री के आने का भी कार्यक्रम होगा, विपक्ष के नेताओं के आने का भी कार्यक्रम होगा, और सत्ताधारियों का भी होगा। ऐसे वीआईपी मोमेंट में पुलिस का ना होना शक नंबर 1। शक नंबर 2, स्पेशल किसी नेता को ये कहना गाड़ी हटाने के लिए, नंबर के साथ ये कह देना कि गाड़ी हटाएं। नंबर 2। नंबर 3, नेता अगर गाड़ी हटाने जा रहा है तो गाड़ी ब्लॉक है, उसको वहां से गाड़ी से निकालने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। शक नंबर 4, कोई नेशनल हाईवे से ट्रक नहीं आया, ट्रक सर्विस लाइन पे खड़ा था, और सर्विस लाइन ब्लॉक होती है, वो वहां से कोई हाईवे से नहीं आया, खड़ी गाड़ी चली है, और जो ट्रक चलाता है ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उससे ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया। और जितनी स्पीड थी और जितना लोड ट्रक था सीमेंट का,
उस गाड़ी की स्पीड सर्विस लाइन में 20 किलोमीटर से भी कम रहती है। ये मैं वो टेक्निकल बात बता रहा हूं जिसकी जांच हो गई, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इन टेक्निकल चीजों को उम्र गुजर गई हमारी भी देखते देखते। आखिर इतनी स्पीड में उसका निकल जाना, 2 आदमियों को कुचल देना और आगे जाके गाड़ी खड़ी हो जाना, क्या यह शंका नहीं जता रहा है? चलो चौथी की बात, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता का साथ ये हो गया, अगर वहां मुख्यमंत्री होते तो, कैबिनेट मंत्री होते तो, एक नेता दूसरे नेता को छोड़ने जाता है, अगर वहां पर 10-5 मंत्री और विधायक होते और तब क्या होता? ये सत्य है कि ये साजिश हुई है। त्रिवेंद्र पंवार जी जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर मुखर होकर लड़ते हैं, तब जानते हैं। अरे उनका साहस, उनका राजनीतिक आंदोलन और इतिहास देखिए। इंद्रमणि बड़ोनी जी उन्हें जो है हनुमान कहते थे। वो व्यक्ति जिसने सल्तनत की सत्ता में बैठकर बम फेंक कर यह संकेत दे दिया कि पहाड़ का पहाड़ी यदि देश के प्रति ईमानदार है तो उसकी मां बहनों के साथ यदि ये सरकारें गलत हरकतें करेंगी तो अभी तो संसद में पत्र बम फेंका है, पहाड़ी कुछ भी कर सकता है। इतना दुस्साहसी नेता जिसने पूरा जीवन उत्तराखंड में खपा दिया, और 9 नवंबर 2000 से पहले जब उन्होंने 48 घंटे की भूख हड़ताल करी, धामी जी तो दिल्ली, बंबई, गुजरात में बड़े बड़े पोस्टर लगा के घूम रहे थे कि यूसीसी लागू करेंगे, मगर उत्तराखंड क्रांति दल के दम पर 9 नवंबर को घोषणा करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उक्रांत खुल कर बोल रहा था कि सनातन धर्म में उसके सनातन धर्म की संस्कृति पर हमला है। कौन पिता अपनी बेटी को लिविंग रिलेशन के लिए कहेगा? और भाजपा बैकफुट पर आई, और इतनी जल्दी। हमने तांडव रैली में इन्होंने जिस तरीके से बयान दिए थे कि हम सर कटा देंगे मगर हम उत्तराखंड के अंदर जो है मूल निवास भू कानून की आवाज को रुकने नहीं देंगे, ऐसे में इतने बड़े नेता का सड़क में यूं मर जाना, यह साजिश नहीं है तो क्या है? मैं राजीव जी आपके माध्यम से सरकार से सवाल कर रहा हूं, पुलिस प्रशासन से सवाल कर रहा हूं कि कहां गया वो थाना, कहां गई वो पुलिस फोर्स, क्यों नहीं खड़ी थी वहां? वो तो वीआईपी शादी थी, किसी साधारण व्यक्ति के परिवार की शादी नहीं थी। और छठी बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, राज्य आंदोलनकारी थे, राज्य बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली पार्टी के अध्यक्ष थे, एक बार के नहीं, 2 बार के, और आज भी वर्तमान में संरक्षण की भूमिका में थे। क्या राज्य सरकार को इतना सम्मान देने का भी नहीं था? उनका जिस तरीके से विदाई हुई है, यह बताती है कि सरकार कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारियों के साथ और खासकर उक्रांत के साथ यह भेदभाव कर रही है। इसका उदाहरण है, उनकी अंत्येष्टि में उनको गार्ड ऑफ ऑनर तक नहीं मिल पाया। यह अपमान पूरे उत्तराखंड के जनमानस का है, संघर्ष करने वालों के खिलाफ है। इसीलिए माननीय जुयाल जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहां बैठक कर जब इन बिंदुओं पर चर्चा करी, तब यह बात निकल कर आई कि हमको सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सरकारें अगर आंदोलन करो तो जेल भेज रही है? अगर आप आंदोलन करके जेल भेजोगे, अब आप इस तरह सड़कों पर हत्याएं भी होने लग जाएंगी नेताओं की, तो लोकतंत्र बचा कहां है? हमारी इस मांग को सरकार को तुरंत मानना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और श्वेत पत्र जारी करके सरकार इसमें अपने प्रेस के माध्यम से बाहर आए, मुख्यमंत्री जी बताएं कि आखिर ये लापरवाही हुई क्यों है। एसएसपी देहरादून ये बताए कि इतने वीआईपी मोमेंट पर पुलिस क्यों नहीं थी। ये वो सवाल है। अगर इसकी जांच हो गई तो उत्तराखंड क्रांति दल की जो शंका है वो सच साबित होती हुई दिखेगी, वरना अगर इस पर सरकार चुप रहती है तो यह माना जा सकता है कि यह बहुत बड़ी साजिश को करके अंजाम दिया गया है, उत्तराखंड की आवाज को दबाया गया है। और लोकतंत्र में अगर आवाज को इस तरीके से दबाया जाएगा तो 42 से ज्यादा शहादत देने के बाद ये राज्य बना है, हम और सिर कटाने के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर उत्तराखंडियत के लिए चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए जो आनंद प्रकाश जुयाल जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो सीबीआई जांच की मांग करी है, ये सरकार को सुनना चाहिए, जांच करना चाहिए। और जनता के बीच में जो सवाल खड़े हुए हैं, ये सवाल बताते हैं कि बहुत ज्यादा अनर्थ ये सरकारें करने लगी हैं, तो भाजपा सरकार के दामन पे दाग ना लगे, इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।
जब आप रणबीर इनकाउंटर जो पुलिस वालों को मारता है उसकी सीबीआई जांच करके 18 पुलिस वालों को जेल की सलाखों में डाल सकते हो, तो त्रिवेंद्र परमार जी के साथ जो घटना हुई है इसमें जिन्होंने लापरवाही करी है उनके खिलाफ मुकदमे हो, ताकि संदेश जाए आगे भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना घटे। एक राज्य मंत्री की शादी में पुलिस का ना होना, पुलिस का जो है उस जाकर व्यवस्था को ना देखना, ये 100% ये साबित करता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। आपके माध्यम से हम धामी जी से निवेदन करते हैं कि आप उत्तराखंड क्रांति दल की इस मांग को अविलंब माने, सीबीआई जांच करें, ताकि जनता के मन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर जो है रोक लगे और दूध का दूध का पानी और पानी हो। मगर मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, और जिस तरीके से त्रिवेंद्र परमार जी के भांजे और रांगड़ जिन्होंने उस घटना को उसी टाइम वहीं पर थे वो, और जिस तरीके से वो भी कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, तो बहुत सी बातें हैं। हमारे नेता क्या देवासन हुआ है, भगवान उनको जो है स्वर्ग में अपना स्थान दे, मगर हमारी ये मांग है, हम चुप नहीं बैठेंगे। इसकी जो आकस्मिक घटना की हम जांच के लिए आंदोलन भी करेंगे, और अगर भाजपा ईमानदार है तो हमारी इस मांग को मानेगी और परमार जी को न्याय देगी, और जनता के बीच में जो दुविधा बनी है ये दुविधा भी हटे, ऐसी हम मांग करते हैं। देखते हैं सरकार कितनी संवेदनशील है। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान न करना यह भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है, और उन्होंने जो है घाट में दिखा भी दिया कि एक कितने बड़े महान योद्धा का एक पार्टी का 2-2 बार अध्यक्ष रहा और उसका सम्मान न करना, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है। ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में समय बदलते हुए देर नहीं लगता। अगर यही नफरत रही तो इसके गंभीर परिणाम भी सरकारों को आने भुगतने पड़ेंगे। जैसा काटोगे वैसा ही, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे भी, ये भी एक संदेश है। मैं फिर उम्मीद करता हूं कि इसमें सीबीआई जांच की जो हमारी मांग है वो सरकार पूरा करेगी। राजीव जी। प्रदीप भाई, बड़ा मुश्किल है जिस देश में ताशकंद से लाल बहादुर शास्त्री जी का शरीर आया हो, नीला काला पड़ा हो, सर पर चोट के निशान हो, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जिस देश में जो जापान में कथित विमान गिरा था और कथित हादसे में नेताजी की शहादत हो गई थी, जिस नेताजी को भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के सेना अध्यक्ष जैसा सम्मान आदि दुनिया में होता था, और वो गुमनामी बाबा की तरह आए और चल दिए। और ब्रिटिश काल के, क्योंकि ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनके लिए तो आतंकवादी थे ही, लेकिन आजाद भारत में भी आज तक क्या आपको उम्मीद लगती है कि जो भारत नेताजी का सम्मान नहीं कर पाया, शास्त्री जी के शव का, नीले काले पड़े शव का पोस्टमार्टम नहीं करा पाया, वो करेगा सीबीआई जांच या न्यायिक जांच? जी प्रदीप जी। देखिए, मैं इस बारे में इतना कह सकता हूं कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये तो क्षेत्रीय दल की बात है, राजनीतिक दल की बात है, और एक कयासबाजी है कि ट्रक पीछे से आया और ब्रेक नहीं लगे। दूसरी बात, जब पूरा जनमानस अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई की मांग कर रहा था, विपक्ष मांग कर रहा था, उसमें सीबीआई जांच नहीं हो पाई, तो इसमें कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये विस्मयबोधक चिन्ह जरूर बना हुआ है। निश्चित रूप में जिसका जाता है, जिसका नुकसान होता है, तो हम चाहे वो मानवता के नाते, संगठन के नाते, तमाम चीजों से हमारी डिमांड तो रहेगी। लेकिन मुझे शक इसलिए होता है कि जो आपने सीधे बहुत बड़ा उदाहरण एक प्रस्तुत किया, तो ये तो हम तो एक सड़क पे चलने वाले साधारण व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, जिसको जो 5 आदमी सैल्यूट नहीं दे पाए, तो सीबीआई तो एक बहुत बड़ा केंद्रीय स्तर का मामला है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए राज्य सरकार की तरफ से कोई कैबिनेट मंत्री, कोई विधायक इसकी पहल करता है, या वाकई में जो है कप्तान की तरफ से इतनी पहल होती है, तो कहीं ना कहीं सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि जब लोग संघर्ष करते हैं, उसके बाद अगर ऐसी स्थिति में आ जाए, तो भविष्य में कोई भी, चाहे राज्य के परिप्रेक्ष्य में हो, समाज के परिप्रेक्ष्य में हो, तो लोग आगे आने से फिर कतराते हैं। क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि चाहे वो हमारे महात्मा गांधी रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, तमाम, चाहे हमारे तीलू रोतेली रहे हों, इन सबको हम आज स्मरण करते हैं, याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन अगर जब साथ साथ हमारी नई पीढ़ी को ये पता ही नहीं है, मुझे ये उम्मीद थी कि कल बहुत अच्छी भीड़ थी वहां पे, भीड़ से होने का दर्शन ये होता है कि उस व्यक्तित्व ने समाज में, लेकिन मुझे उससे ज्यादा की अपेक्षा थी, क्योंकि लेकिन क्या है कि परिस्थितियां ऐसी थी, कुछ शादी में थे, किसी को यकीन नहीं आया, सब लोग गफलत में रहे, क्योंकि रात की घटना थी। भीड़ तो थी, लेकिन जो सवाल बार बार उठ रहा है, उस भीड़ में राज्य के कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश के विधायक
प्रेमचंद अग्रवाल थे, बीजेपी सत्ताधारी दल के विधायक मुन्ना सिंह चौहान थे, सुरवीर सटवार जी आदि आदि तमाम लोग थे, लेकिन ये सरकार की तरफ से थे। ये सरकार में है, लेकिन सरकार की तरफ से ऑफिशियली उनको अंतिम विदाई या अंतिम सलामी देने नहीं पहुंचे थे। वो स्थानीय विधायक के नाते पहुंचे थे प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट के प्रतिनिधि के रूप में नहीं पहुंचे थे कि कैबिनेट उन्हें सम्मान देने आई हो, अंतिम विदाई देने आई हो, उनके साथ पुलिस का दस्ता आया हो और उनको प्रोटोकॉल के तहत अंतिम विदाई दे, इसलिए नहीं आए थे। तो जो गंभीर सवाल यह भी है कि क्या उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी ऐसे ही मरते जाएंगे और सम्मान इनको मिलेगा कि जो मूल निवासी हैं भी कि नहीं है, कहां के हैं, क्या है, जो अधिकारी यहां आए रिटायर्ड होके, कोई यहां से चीफ सेक्रेटरी, पुलिस के मुखिया, फलाने मुखिया पदों के रिटायर हो रहे हैं, अब तो विधायक भी बनने लगे। आपकी पीड़ा वाजिब है राजीव भाई, आपकी पीड़ा वाजिब है, और उसी पीड़ा को मद्देनजर देखते हुए मैं कह रहा हूं कि कई बार विधायक मंत्री अपने जो है अपना भी मनोविज्ञान लगा सकता था, अपना भी दिमाग लगा सकता था कि हमारी सरकार की किरकिरी हो, इससे पहले कि मैं एक जो है रीत लेके जाऊं फूलों की और वहां पे रखें और वो बताए कि नहीं अब सरकार की तरफ से मैं आया हूं या सरकार की तरफ से फला अधिकारी आया है। एक एसडीएम स्तर का आदमी वहां जा सकता था। ऋषिकेश अपने आप में वो है। दूसरी बात, स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से अब वहां जो कल मुझे सुनने में एक चीज की ये वो हुई कि भाई अब यार ये आवाज लगाने वाला आदमी चला गया, मतलब उसमें ये कहा जा रहा था कि त्रिवेंद्र पवार वो थे कि ऋषिकेश में अगर कोई भी सामाजिक उससे संबंधित है, क्षेत्रीय दल से संबंधित है, उत्तरांचल से संबंधित है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है मतलब माइलस्टोन जिसको कहते हैं, वो किसी ने माइलस्टोन हटा दिया और वहां पे कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा चलने लगी। सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं लेकिन चर्चा उन्हीं के उस पर होती रही, पिछले उन पे होता रहा, कैसे कैसे उस आदमी के जो है संघर्ष थे, कैसे चक्का जाम में वो करते थे, कैसे वो यात्रा पे निकलते थे, कैसे वो आर्गुमेंट करते थे, कैसे पुराने लोगों को जोड़ते थे। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर सवाल वही आया कि क्या जिला प्रशासन के पास सूचना नहीं थी? रात को आनंद फानंद में इतनी खबरें चलेगी, ब्रेकिंग चलेगी, फ्रंट समाचार पत्रों को मैं आपको बता रहा हूँ 12 बजे दैनिक जागरण का पत्रकार उसको घर वापस बुलाया गया और उनसे खबर कराएगी। तो जब ये इतनी खबर करके जब इस बात को पत्रकार बंधु समझ रहे हैं, क्या जिला प्रशासन ने उस बात की महत्व नहीं समझी? या इंटेलिजेंस ने वो खबर नहीं समझी कि ये क्या चीजें हैं? तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं, सवाल खड़े होते हैं और सवाल खड़े होते रहेंगे। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही निवेदन करूंगा कि बजाय इसमें कम से कम जिन लोगों ने संघर्ष किया है ऐसी किरकिरी नहीं होनी चाहिए। जो कम से कम जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनको एक तरीके से, जो एक सम्मानजनक तरीके से उनका जो अंतिम विदाई थी, उनको सैल्यूट था, वहां पे अधिकारी आते तो वो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। और सबसे बड़ी बात है वो संदेश नई पीढ़ी को भी जाता है। सरकार और वो तो अलग बात है, नई पीढ़ी को भी जाता है कि संघर्ष करने वालों का जो है हश्र इस तरह से नहीं होता है। चलिए, आप लोग तो लगातार आंदोलन करते रहते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को मिले, इसके लिए एक लाइन का नोट बनना है। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ भविष्य में जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं खुले प्रांगण में बैठा हूँ और कमीज में बैठा हूँ। मैं अभी मैं क्षमा चाहूंगा, मैं बीच में जाना पड़ रहा है मुझे भी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं ये कह रहा हूं आपको कि गार्ड ऑफ ऑनर, क्योंकि आपका आंदोलनकारियों के मंच के रूप में आपका और सरकार का संवाद होता रहता है, ये रोज रोज की बात, ये अपमानजनक स्थिति होने के बजाय राज्य का निर्माण करने वाले जो लोग हैं उनके सम्मान के लिए एक सलामी हो, गार्ड ऑफ ऑनर हो, इसके लिए तो एक लाइन का नोट बनना है। गृह विभाग से एक लाइन का आदेश बनना है, एक फाइल बननी है जिसको मुख्यमंत्री ने अनुमोदित करना है। ओके, डन, शासनादेश जारी, उसको तो कैबिनेट में आने की जरूरत नहीं है। ये कल की चर्चा के बाद हमने ये निर्णय लिया कि अभी माननीय मुख्यमंत्री से मैंने समय लिया है और इसी बिंदु को लेके उनसे कहा कि कम से कम आपके उसमें इंटेलिजेंस में, आपके जिला प्रशासन में, आपकी पुलिसिंग में इतना वो होना चाहिए कि कौन किस हक के लायक है। जैसे आपने देखा होगा कि हमने सुशीला बलूनी जी के लिए वो किया था, तो उनको एक बड़े सम्मान के साथ जिस प्रकार से दिया था, निश्चित रूप में वो बहुत अच्छा कदम उठाया गया था। तो वही सुशीला बलूनी जी एक बार पूर्व राज्य मंत्री रह चुकी थी, लेकिन त्रिवेंद्र पवार जी ने 2 बार सम्मिलित सरकार में, प्रतापनगर के वो मूल निवासी हैं, प्रतापनगर से रतुड़ी जी 2 बार राज्य मंत्री के रूप में रहे भागीरथी विकास प्राधिकरण में। चाहते तो ये भी पूर्व राज्य मंत्री हो जाते, लेकिन ये समर्थन देने के बावजूद इन्होंने नहीं लिया। जो पूर्व राज्य मंत्री नहीं होगा तो क्या उसको अंतिम विदाई सम्मान से नहीं दी जाएगी? उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा? जो राज्य का निर्माता है, इस राज्य का मालिक है। अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो ऐसे बहुत सारे राष्ट्रपिता ये राज्य आंदोलनकारी हैं, तो क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? चलिए, आपने समय दिया, फिलहाल थोड़ी देर बाद जो है हम तो चले गए, लेकिन शांति भट्ट जी, वो जो दृश्य है उसके इस चर्चा में मुझे 2
विषय कनेक्ट होते हैं। एक जो सनी भट्ट जी ने कहा कि वहां पार्किंग की व्यवस्थित व्यवस्था है, बाहर स्पेस है, ऐसा नहीं है कि रोड से सटा हुआ हो कि बाहर आते हुए रोड पे खड़ा हो जाए आदमी, काफी स्पेस है, गाड़ी खड़ी साइड में खड़ी है, उसके बाद भी जो है जाने का स्पेस है। और दूसरा जो जुएल साहब ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कॉल करके माइक पर अनाउंस करके उनकी गाड़ी का नंबर कि आए और अपनी गाड़ी हटाएं। अब ऐसी कॉल पार्किंग में क्यों आए? क्योंकि व्यवस्थित पार्किंग यदि है तो पार्किंग का एक पूरा स्टाफ होता है और वो पूरा स्टाफ व्यवस्थित तरीके से पार्क कराता है ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी निकाल सके। और उनकी गाड़ी निकलने के बाद उनका बाहर खड़ा होना, और एक वीआईपी शादी में बाहर कोई न यातायात पुलिस, न रेगुलर पुलिस, न सुरक्षा पुलिस, ये टाइमिंग शंका तो क्रिएट करती है। ऐसी टाइमिंग क्या हो गई कि कोई अनाउंस किया, बाहर आए, चौड़ी रोड, पार्किंग की समस्या नहीं, और जिस जगह पे दिख भी रही है एक कार के साथ उस ट्रक की भिड़ंत जो फोटो है, वहां भी बहुत बड़े पैमाने पर रास्ता खाली है। यदि किसी का ब्रेक फेल होता है तो वो साइड में थोड़ी जाता टक्कर मारने, लोगों को कुचलने, वो तो बचा के चलता है, वो किनारा के टक्कर मार दे। ये तर्क भी समझ में नहीं आता। ड्राइवर को फरार होने दिया गया। एक फोटो में जो आई है उस फोटो में ड्राइवर बैठा हुआ है, तो ड्राइवर फरार कैसे हो गया? जब तस्वीर लेने वाले ने वो तस्वीर खींची, वो तस्वीर मीडिया में भी आ गई कि उस समय वो ट्रक में बैठा है, तब उसका ब्रेक काम कर गया। जब वो एक मारुति पर आया तो तब कैसे काम कर गया? उस मारुति के भरोसे तो ट्रक रुक नहीं सकता। तो बहुत सारे बिंदु निश्चित तौर पर ऐसे हैं कि जो शंका को क्रिएट तो कर रहे हैं। जी शांति जी। देखिए ऐसा होता है राजीव जी, अगर वो हाईवे से आ रहा होता और गाड़ी का ब्रेक फेल होता तो उसमें तरीका है, गियर से गाड़ी कंट्रोल करता है, लाइटें खोल देता है, हॉर्न बजाता है, ड्राइवर हल्ला मचाता है ताकि अगल बगल कोई अगर हो तो वो हट जाए। ये तो चोरों की तरह चुपचाप साइड से आया है, खड़ी गाड़ी जहां पर थी, और अगर वाकई बहुत ट्रैफिक जैम था तो उसे ड्राइवर को यह पता था शादी है, ना चलाता। भाई 9 बजे 10 बजे तक तो पुलिस वाले वैसे भी बड़ी गाड़ियों को अंदर प्रवेश करने नहीं देते। तो जब ये गाड़ी साइड में खड़ी हुई थी तो जब भीड़ दिख रही थी तो ड्राइवर ने गाड़ी चलाई क्यों? हमारी शंका यह है कि सर्विस लाइन की गाड़ी ने कैसे आकर कुचल दिया, और कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि ये जो है ये हादसा है। और जिस जुएल साहब कह रहे हैं कि उसी समय अनाउंस करके उनको बुलाया गया। हाँ, फिर दूसरा, एक राज्य मंत्री के बेटे का ब्याह हो रहा है, पूरा वीआईपी मोमेंट है वहां। ऐसे में पुलिस क्या कर रही थी? थाने की पुलिस, यहां तो पीएससी लग जानी चाहिए थी कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। अब आप सोचिए ना, एक पुलिस का सिपाही नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि उत्तराखंड क्रांति दल जो शंका जता रहा है वो शंका बहुत दमदार शंका है। ये एसएसपी देहरादून के पास जवाब नहीं होगा इस चीज का। अगर उससे सवाल जवाब किया जाए कि ये बताइए वीआईपी मोमेंट था वहां पर, चलो माना मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे इस शादी में, मगर मंत्री और कैबिनेट मंत्री का आने की तो संभावना थी। और अगर स्थानीय विधायक कैबिनेट मंत्री है, बगल वाला विधायक सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री है, तो 2 कैबिनेट मंत्री तो वही है। अरे पूर्व मंत्री सुरवीर वहां के हैं, कई लोग हैं ऋषिकेश में। भाई गढ़वाल का मुहाना है वो। अगर वहां कई दुर्घटना में 5-7 के साथ और ऐसी घटना घट जाती मंत्रियों के, तब क्या होता? और आखिर त्रिवेंद्र पवार को ही क्यों बुलाया गया? और जब बुला लिया था, जिसने अनाउंस किया वो ये भी तो देखता आगे गाड़ी है खड़ी कि नहीं। उनकी गाड़ी को क्यों रोका गया? क्यों ऐसे हालात बने कि वो सड़क के किनारे जो है खड़े रहे? जो उत्तराखंड क्रांति दल शंका जता रही है वो शंका अपने आप में बहुत बहुत मजबूत साक्ष्यों के साथ बोल रहे हैं हम। और अगर इसकी अरे भाई आप बताइए, इतना वीआईपी मोमेंट है, अभी तक सरकार की तरफ से तो जो फुटेज क्यों नहीं जारी हुए? हर सड़क पे जो है आज की डेट में जो है रिकॉर्डिंग होती है, अभी तक क्यों नहीं सरकार की तरफ से उसकी रिकॉर्डिंग जारी हुई कि ये कैसे दुर्घटना घटी? कहने का मतलब है राजीव जी, उत्तराखंड क्रांति दल सरकार के खिलाफ ऐसी नहीं बोल रही। अगर ईमानदार है ये सरकार तो कर देना सीबीआई जांच, दूध का दूध पानी का पानी, और महीने 15 दिन के बाद बोल दे कि उक्राइन का जो शक था वो झूठा है। ड्राइवर कुचलता हुआ चला गया, ड्राइवर निकल के साहब चला गया, किसी को पता ही नहीं कब क्या करके चले गया। बहुत सी बातें हैं, जांच की बात है,
जांच होगी तो निश्चित रूप से न्याय की बात आएगी। डर यह लग रहा है ये सरकार तो आंदोलन करने वालों को जेल कर रही है, अब तो ये मरवाने भी लग गई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वीआईपी मोमेंट में पुलिस कहां थी? पुलिस की क्यों नहीं वहां पर ड्यूटी थी? क्या पुलिस को नहीं मालूम था? तो यहां पर अगर व्यवस्था बिगड़ गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सी बातें हैं। हमारी जो है बड़ी जेन्युइन मांग है। माननीय एपी जुयाल जी का जो उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से जो ये शंका जताई गई है, इस शंका का समाधान केवल जांच के बाद ही होगा। और यदि ये सरकार सीबीआई जांच की मांग नहीं करती तो हमारी शंका पर मोहर लगती है और भारतीय जनता पार्टी का यह चेहरा भी उत्तराखंड की जनता देखेगी। ये मेरा विश्वास है। नेता अब हमारे बीच में नहीं है, वो दिवंगत हो चुके हैं। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में अपना स्थान दे। मगर उनके साथ यदि षड्यंत्र किया गया है तो उत्तराखंड क्रांति दल ब्लॉक स्तर पर इस बात को लेके जाएगा, आवाज उठाएगा। सीबीआई जांच होगी, श्वेत पत्र जारी होगा तो हम मानेंगे सरकार ईमानदार है, वरना हम ये मानेंगे कि बड़े बड़े षड्यंत्र हुए हैं। हमारे नेता के साथ भी षड्यंत्र हुआ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे इसके लिए। अच्छा, जुयाल साहब ने ये मांग उठाई सीबीआई जांच या न्यायिक जांच की। जुयाल साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अंतिम बार एक बार जो है सनी भट्ट, क्योंकि बहुत नजदीक रहे हैं त्रिवेंद्र पवार जी के और वहां से स्पॉट पर पहुंच गए थे अगले घटना होने के 10-15 मिनट बाद। सनी भाई, जिस बात को जुयाल साहब ने, बहुत गंभीर विषय है। एक, आपने जो इससे पहले बताया था उनकी गाड़ी कहीं ऐसी जगह पार्क नहीं थी जो सड़क को बाधित कर रही हो। उनकी गाड़ी कहां पार्क थी, उनको अनाउंस किया गया उनका नाम। उसके बाद जैसा वो बता रहे हैं, यदि वो बाहर अपनी गाड़ी को लेकर आ गए थे, गाड़ी अभी अंदर थी, तो फिर वो अनाउंसमेंट के बाद बाहर क्या कर रहे थे? उनको तो गाड़ी हटा के दूसरी गाड़ी को, यदि कोई दूसरी गाड़ी का क्या ऑब्स्टिकल हो रही होगी पार्किंग में, तो दूसरी गाड़ी को निकलने का स्थान देना था, वापस खड़ी कर देनी थी। ये उनको बाहर तक लाया कौन, सड़क तक? सामान्य व्यक्ति वो थे नहीं राजीव जी कि वो आए और कोई आया ही नहीं। जी। क्या आप लोगों को जानकारी मिली? गाड़ी पहले तो, क्या वो अनाउंसमेंट था, उन्हें बाहर लेकर आया कौन? गाड़ी ऐसी जगह खड़ी थी राजीव जी कि गाड़ी कोई, किसी को अवरोध, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। गाड़ी अपने बिल्कुल साइड में खड़ी थी और वो गाड़ी तक आते हैं और गाड़ी की चाबी उनके हाथ में थी, क्योंकि गाड़ी के बिल्कुल पास में उनके पैरों के पास चाबी मिली है। वो 10 से 15 मिनट वहां पे खड़े रहते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति उनसे बात करता है, वो 10 से 15 मिनट क्या बात करता है